एक बौद्ध मठ में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। वे ध्यान में अत्यधिक निपुण थे। उनकी साधना का हर कोई सम्मान करता, लेकिन उनमें एक बुरी आदत थी। वे अपने भोजन का ध्यान नहीं रखते। वे जितना ध्यान और साधना करते, उससे अधिक भोजन ग्रहण करते। उन्हें यह लगता कि भोजन उनकी ऊर्जा को बढ़ाएगा और उन्हें ध्यान करने के लिए अधिक शक्ति देगा, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर थकावट महसूस करने लगा। ध्यान के दौरान उनके पेट में भारीपन और बेचैनी रहती। फिर भी उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया। एक दिन एक वरिष्ठ भिक्षु ने उनसे कहा, ध्यान केवल मन की साधना नहीं है, यह शरीर और आत्मा का संतुलन है। भोजन को केवल भूख मिटाने के लिए लो, स्वाद और लोभ के लिए नहीं। अधिक भोजन न केवल शरीर को बोझिल बनाता है, बल्कि यह हमारे मन को भी भ्रमित करता है। भिक्षु ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक रात भोजन के तुरंत बाद ध्यान करते हुए उन्हें पेट में असहनीय दर्द हुआ। वह अपनी साधना भी पूरी नहीं कर पाए और वहीं लुढ़क कर गिर गए। अन्य बौद्ध भिक्षु उन्हें उठाकर गुरु के पास ले आए। गुरु ने उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि भोजन और ध्यान में कितना गहरा संबंध है? भोजन वह आधार है जो हमें ऊर्जा देता है, लेकिन जब हम इसका उपयोग अनुशासन के साथ नहीं करते, तो यह हमारे शरीर के खिलाफ काम करता है। यदि पेट में भोजन सड़ने लगता है, तो यह हमारे शरीर और आत्मा दोनों को प्रभावित करता है। इसे रोकने के लिए हमें अपने भोजन में अनुशासन लाना चाहिए। गुरु ने यह भी कहा कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में चबाकर धीरे धीरे खाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोगों को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। इसका मतलब है ना तो हमें ज़्यादा भूखा रहना चाहिए और ना ही ज़्यादा भोजन ग्रहण करना चाहिए। बस अपने भूख के हिसाब से उतना भोजन ग्रहण करना चाहिए जितने से हमारा शरीर कार्य कर सके। अब उसने अपने गुरु की बात मान ली और अपने खाने की आदतों में बदलाव किया। कुछ ही महीनों में उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो गए। अब वह पहले से अधिक गहराई से ध्यान लगाने लगे। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भोजन केवल शारीरिक ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। सही समय, सही मात्रा और सही दृष्टिकोण से भोजन करना न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि ध्यान और साधना को भी सार्थक बनाता है।